हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सो एज टू के बारे में सिखाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सो एज टू के बारे में बताइए, एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो उनके लिए है और आप सभी लोग समझ सकते हैं, सबके यूज में आएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम किसी काम को करते हैं किसी पर्पस के लिए। जैसे आपने बोला कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं ताकि अंग्रेजी सीख सकूं। इट मींस कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, उसके पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। तो जब भी गाइस आप दो सेंटेंसेस बोलेंगे कि मैं ये करता हूं ताकि ये हो सके, तो इन दो सेंटेंसेस में एक तो आपका वो एक्शन होगा जो आप काम करते हैं, और दूसरा वो पर्पस होगा जिसके लिए आप उस काम को करते हैं। तो बीच में जो वर्ड आया ताकि, उसको अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो उसको हम बोलेंगे सो एज टू, यानी कि इस पर्पस के लिए, सो एज टू। ये हम इन ऑर्डर टू से भी बनाते हैं, ताकि के लिए सो दैट भी होता है। तो मैं ये सब बाद में बताऊंगा, आज हम डिस्कस करेंगे सो एज टू। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर एक सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। अब ध्यान से देखिए, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, ये आपका एक सेंटेंस, यानी कि आप इस काम को अंजाम देते हैं, इस काम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि एक अच्छी नौकरी मिल सके, यानी कि एक अच्छी नौकरी पाना आपका एक उद्देश्य है। तो आपने सेंटेंस में दो बातें बोली हैं, दो टुकड़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बीच में हिंदी का एक छोटा सा कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं ताकि। हर इंसान की हिंदी अपने हिसाब से होती है। कोई ताकि बोलेगा, कोई कुछ और बोल सकता है कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। सबकी हिंदी अलग होगी। तो गाइस, जब भी आपका स्ट्रक्चर, जब भी आपके मन में हिंदी इस प्रकार से हो कि आप किसी काम को करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले वो सेंटेंस, जो सेंटेंस आपने पहले बोला, पहले सोचा, वो सेंटेंस आपको वैसा का वैसा ट्रांसलेट करना होगा। वो किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप कोई ऐसा सेंटेंस भी सोचिए जो पास्ट में हो। जैसे आपने किसी को बोला कि देख मैंने तेरे को थप्पड़ मारा ताकि तुझे सुधार सकूं, यानी कि थप्पड़ मारा ये एक पास्ट इंडेफिनिट है। और क्यों मारा, पर्पस क्या था, ताकि आप उसे सुधार सके। तो इस तरह का सेंटेंस आपको सोचना होगा फ्रेंड्स। इट कुड बी इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में ये हो सकता है। पहला पार्ट, ये सेंटेंस बोलने के बाद दोस्तों अब आपको लगाना होगा सो एज टू। सेंटेंस बोला और ये जो ताकि, जो हिंदी नहीं, आपकी हिंदी कुछ भी हो, यहां आपको लगाना है सो एज टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां जो है कि एक अच्छी नौकरी मिल सके, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप लगाइए। ट्रांसलेट करते फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, सबसे पहले इसे ट्रांसलेट करते कैसे होगा। आई, सीखना मतलब लर्न, आई लर्न इंग्लिश, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ताकि, सो एज टू, सो एज टू आपको यहां लगाना होगा। उसके बाद कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सो एज टू के बाद ये कहना क्या चाह रहा है कि एक अच्छी नौकरी मिल सके। मिल सके, मिलना मतलब गेट, प्राप्त करना। तो ये वर्ब आपका होगा गेट, ये वर्ब हमने उठा लिया। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी नौकरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और बेटर जॉब, अ बेटर जॉब, यानी कि आई लर्न इंग्लिश सो एज टू गेट अ बेटर जॉब। मैं अंग्रेजी सीखता हूं ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। ये मैं करता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य एक अच्छी नौकरी पाने का है। कुछ भी आप हिंदी सोचे, दो टुकड़े हो आपके सेंटेंस में, एक जो आप काम करते हैं और वो उद्देश्य किस लिए करते हैं, ताकि क्या हो सके, उसके लिए आपको बीच में सो एज टू लगाना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि यहां जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी मैं सीखता हूं, इस सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होगी। एक ही सब्जेक्ट मतलब
आप अंग्रेजी सीखते हैं ताकि आप ही का पर्पस पूरा हो, किसी और का पर्पस पूरा ना हो। इसलिए नहीं कि मैं अगर बोलूं कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके, तो इसके अंदर दो सब्जेक्ट हो गए। एक तो मैं सिखाता हूं ताकि आप सीख सके, आप एक मैं हो गया सब्जेक्ट और एक आप हो गया सब्जेक्ट। तो सो एज टू में दो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं आते हैं, एक ही बंदा वो काम करता है अपने ही लिए। आप समझिए बात को। यानी कि मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं ताकि मैं एक और अच्छा टीचर बन सकूं, यानी कि मैं ही सिखाता हूं और मैं ही टीचर बनना चाहता हूं, वो दोनों काम मेरे लिए है। ये बोल रहा हूं कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं ताकि आप अच्छा सीख सके, तो फिर यहां सब्जेक्ट चेंज हो गया, एक मैं हो गया एक आप हो गया। तो ये आपको सो एज टू के साथ नहीं करना होगा। उसके लिए हमारे पास सो दैट है, वो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। यहां पर एक ही सब्जेक्ट है, वही काम कर रहा है, उसी का उद्देश्य पूरा हो रहा है और किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इस सो एज टू के बाद कोई और ही शी इट कोई भी सब्जेक्ट यहां नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। एक ही बंदा है, उसी के लिए सारे काम हो रहे हैं। आई होप क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने कड़ी मेहनत की ताकि टेस्ट में पास हो सकूं, यानी कि मेहनत भी मैंने की क्योंकि टेस्ट में मुझे ही पास होना है। तो ये कौन सा टेंस है? मैंने कड़ी मेहनत की, पास्ट इंडेफिनिट है। गाइस आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं उस पर भी वीडियोस बना सकता हूं। मैंने कड़ी मेहनत की, आई वर्कड हार्ड। सेकेंड फॉर्म में होगा आई वर्कड हार्ड, फिर उसके बाद ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब आपको सो एज टू लगाना है, तो आप लगाइए सो एज टू मैं टेस्ट में पास हो सकूं। तो वर्ब ढूंढना है, इसके बाद वर्ब क्या है? पास होना। सो एज टू पास द टेस्ट, यहां पर लिख सकते हैं टेस्ट। आई वर्कड हार्ड सो एज टू पास द टेस्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। उसने जल्दबाजी की ताकि स्टेशन समय पर पहुंच सके। उसने जल्दबाजी की, क्यों की? क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था उसका? उसने जल्दबाजी इसलिए की ताकि वो स्टेशन समय पर पहुंच सके। तो एक ही बंदे के लिए दोनों काम हो रहे हैं। बार बार कहता हूं, दो अलग सब्जेक्ट्स नहीं दिखा सकते। एक ही बंदा है, वही काम कर रहा है, उसी का पर्पस पूरा होना है। तो उसने जल्दबाजी की, अगर कोई मेल है तो आप उसको ही बोलिए, फीमेल है तो शी। तो ही जल्दबाजी करना मतलब हरी, हरी का सेकंड फॉर्म हरीड। ही हरीड, उसने जल्दबाजी की, ही हरीड ताकि सो एज टू स्टेशन समय पर पहुंच सके। तो वर्ब क्या होगा? सो एज टू के बाद वर्ब उठाना है। वर्ब क्या होगा? पहुंचना। पहुंचना मतलब रीच। सो एज टू रीच द स्टेशन समय पर, ऑन टाइम। इस तरीके से he hurried so as to reach the station on time। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। मैं वहां से भाग गया ताकि किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मैं भागा, मेरे भागने का उद्देश्य क्या था? ताकि मैं किसी मुसीबत में ना आ जाऊं, इसलिए मैं भाग गया। तो सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मैं वहां से भाग गया, आई रन अवे मतलब भागना होता है। सेकेंड हो गया रैन अवे, आई रैन अवे वहां से, फ्रॉम देयर, आई रैन अवे फ्रॉम देयर ताकि सो अब यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। अगर ये न आ जाए यहां पर, इस दूसरे पार्ट में जो उद्देश्य वाला जो सेंटेंस है, इसमें अगर न आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आपको यहां पे लगाना होगा सो एज नॉट टू। यानी कि जो सो एज टू आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस जगह पे इस टू से पहले आपको लगाना होगा नॉट, नेगेटिव में। प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा बार बार, सो एज नॉट टू, सो एज नॉट टू, ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो फ्रेंडली हो जाए, जुबान आपका फ्रेंडली हो जाए उससे। आई रैन अवे फ्रॉम देयर सो एज नॉट टू, किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, सो एज नॉट टू। मुसीबत में पड़ने को बोलते हैं गेट इनटू ट्रबल, सो गेट इनटू एनी ट्रबल, एनी trouble। I ran away from there so as not to get into any trouble। यानी कि मैं वहां से भाग गया ताकि किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। तो गाइस आई होप आप ये समझ रहे होंगे। आप इसे लिख लीजिए, उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं गाइस इसका। इसके बाद
और मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप उन सेंटेंसेस को मैं ट्रांसलेट करता हूं। बहुत ध्यान से देखिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। वह मेहनत करती है ताकि अपना लक्ष्य अचीव कर सके। शी वर्क्स हार्ड सो एज टू अचीव हर गोल। मैंने यह चैनल बनाया ताकि मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सिखा सकूं। आई मेड दिस चैनल सो एज टू टीच इंग्लिश ऑनलाइन। मैंने उसे रुलाने के उद्देश्य से नहीं पीटा। आई डिडंट बीट हिम सो एज टू मेक हिम क्राई। मैंने इस कंपनी को बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से ज्वाइन किया। आई ज्वाइंड दिस कंपनी सो एज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैंने तुमसे दोस्ती की ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं। आई मेड फ्रेंडशिप विद यू सो एज टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैंने जिम ज्वाइन किया ताकि एक परफेक्ट बॉडी बना सकूं। आई ज्वाइन अ जिम सो एज टू बिल्ड अ परफेक्ट बॉडी। अब मैं निकल रहा हूं ताकि लेट ना हो जाए। आई एम लीविंग नाउ सो एज नॉट टू बी लेट। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बोले, ट्रांसलेट किया। अब आप भी इस स्ट्रक्चर का यूज करें और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो एज टू की जगह कई लोग इन ऑर्डर टू का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सो दैट, वो भी ताकि के ऊपर है, बट उसमें हम अलग सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे आगे की वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मेरे पुराने वीडियोस देखने के लिए या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उस पे बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, क्लिक कीजिए और वीडियोस देखिए फ्रेंड्स। सो टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।